दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज है 3 जून और 3 जून सभी शिफ्टों का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। दोस्तों हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गए हैं और क्वेश्चन के साथ हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अब यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक दोस्तों चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। देखिए जब गंगा नदी उत्तराखंड गंगोत्री हिमालय से निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। तो गंगोत्री हिमालय से भागीरथी के नाम से निकलती है, लेकिन देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है देवप्रयाग में आती है और अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम मतलब कि जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, इसी संगम स्थल के बाद जो है इस नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग से। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शक्तिकांत दास क्या थे? तो शक्तिकांत दास क्या थे? आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। ये जो है फर्स्ट सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई के जो 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और इसके बारे में कुछ हम फैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? मतलब कि आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सर सीडी देशमुख थे। देखिए जब आरबीआई से पूछा हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऐड कर दिए हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1955 को हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो पूछा गया है, 17 से 19 अप्रैल कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ आयोजित हुई थी? वाराणसी में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 28 सितंबर 1907, गांव बंगा, जिला लायलपुर। अब यह कहाँ है? पंजाब में है। और अब इस समय जो लायलपुर पंजाब है अब यह पाकिस्तान में है। यहीं जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए जिसको पुरस्कार से पूछा गया था, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिच्छू के डंक, मधुमक्खी की जो डंक होती है, चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो फार्मिक एसिड पाई जाती है। दही में कौन सी एसिड पाई जाती है? दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। सिरका में एसिटिक एसिड पाई जाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वादन से संबंधित हैं? तो किस वादन संबंधित हैं? सरोद वादन से संबंधित हैं। और देखिए बजट से क्वेश्चन आया था, बजट। भारत में बजट कौन पेश करता है? तो भारत में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करते हैं। और किस अनुच्छेद जो बजट है? तो भारत में जो बजट का उल्लेख है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 112 में है। और देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न पूछा गया है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो फर्स्ट से पूछा गया था, मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहाँ सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक तक जो है कहाँ शासन किया था? बुरहानपुर में जो है सबसे अधिक तक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं।
और देखिए जो अगला परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था, बाणसागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो बाणसागर जो परियोजना है सोन नदी पर बना है। यह जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। कई बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो बाणसागर परियोजना है। और किस नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए जो उससे आया संविधान से, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के ए में है। अगला क्वेश्चन, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 में किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, अलीबाबा कंपनी किस देश की है? अलीबाबा कंपनी किस देश की है? चीन की है। अलीबाबा कंपनी किस देश की है? चीन की है। और देखिए बिलरूबिन से क्वेश्चन आया था। तो बिलरूबिन क्या है? देखिए यह लीवर में पाया जाता है। बिलरूबिन जो होता है लीवर में पाया जाता है तथा यह एक पीले रंग का द्रव्य होता है। पीले रंग का द्रव्य होता है जो मूत्र और पित्त से उत्सर्जित होता है, निकलता है। मतलब मूत्र और पित्त से क्या होता है? निकलता है। यह मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो मूत्र का रंग पीला होता है तो बिलरूबिन के कारण होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाई जाती है। और देखिए जो मैंग्रोव वनस्पति से क्वेश्चन आया था, मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और देखिए कुछ क्वेश्चन आए थे जो क्लियर नहीं हो पाए थे। अवतल दर्पण से कोई एक क्वेश्चन आया था और धातु से भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए धातु से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चुंबक से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए एक क्वेश्चन आया था जीडीपी और एनडीपी में अंतर आया था। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर पूछा गया था। और देखिए विलोम शब्द हिंदी से देख लीजिए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से 1 आ रहे हैं। और इसमें जो है रीतिवाचक, जो सेकंड शिफ्ट में रीतिवाचक और परिणामवाचक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रस से 1 प्रश्न आया था, अलंकार से 1 प्रश्न आया था, मुहावरे से 2 प्रश्न आए थे। और देखिए शब्द युग्म में पूछा जा रहा है, शब्द युग्म से 3 क्वेश्चन आए थे, लोकोक्त से 1 क्वेश्चन आया था। देखिए इंग्लिश में जो है ज़्यादा जो 3-4 टॉपिक हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटानिम और सिनोनिम से क्वेश्चन 2-3 पूछ लिए जा रहे हैं। अब फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आ रहा है, पैराजम्बल से भी क्वेश्चन आ रहा है, पैराजम्बल से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी, इन सब से जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, इन सब टॉपिक से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।